हेलो एवरीवन, मैं हूं करमाने और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम B1 वंडरफुल कलरिंग। इसका पार्ट 1 है और ये कोड फोर्सेस 734 राउंड div 3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो काफ़ी इजी था, पर जो सेकंड पार्ट जो था ना इसका, वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इसको। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कोड भी सामने रखता हूँ क्योंकि इसका कोड जो था वो काफ़ी दोनों में सॉल्व करने का अलग अलग वे हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या था इसमें, पॉल एंड मैरी हैव अ फेवरेट स्ट्रिंग एस। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर्स ऑफ लैटिन अल्फ़ाबेट्स, जिसमें लोअर केस लेटर्स हैं, ओके। और इसमें क्या होना चाहिए, ईच लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज ईदर पेंटेड इन एग्जैक्टली वन कलर और इज इन पेंटेड एट ऑल। ओके, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, KZAA, ओके ओके, ये रही स्ट्रिंग मेरे पास KZAA, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, ईच लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज ईदर पेंटेड इन एग्जैक्टली वन कलर, रेड और ग्रीन। ये इन्होंने ऐसी रैंडमली कलर दिया हुआ है, ये कलर का कुछ भी इसमें यूज़ नहीं था। इसमें हमें कहा था कि हमें सिर्फ 2 ही कलर्स यूज़ करने हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें 2 कलर्स यूज़ करने थे और सेकंड पार्ट में हमें K कलर्स के साथ काम करना था, ओके। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ 2 कलर्स का यूज़ करना है, रेड और ग्रीन, और इजंट पेंटेड एट ऑल। मतलब क्या है इसका, मैं कलर भी वही ले लेता हूँ, ग्रीन ही ले लेता हूँ, इजी रहेगा। तो इसका मतलब था कि हमने यहाँ तो फर्स्ट कलर, सपोज़ फर्स्ट को ग्रीन कर दिया, सेकंड को रेड कर दिया, फिर थर्ड को फिर से ग्रीन कर दिया। ऐसे करते करते सबको कलर करना है या फिर पेंट नहीं करना है। पेंट कर भी सकते हैं और पेंट नहीं भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों जो हैं ये अनपेंटेड हैं, ठीक है। ईच 2 लेटर्स विच आर पेंटेड इन द सेम कलर आर डिफरेंट। मतलब कि जैसे मैंने इन 2 कलर्स को, इन 2 लेटर्स को सेम कलर से पेंट किया है, एक K एंड एक A, तो ये दोनों लेटर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी। थर्ड कंडीशन, द नंबर ऑफ लेटर्स पेंटेड इन रेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेटर्स पेंटेड इन ग्रीन। ये काफ़ी सही स्टेटमेंट है। मतलब कि जैसे हमने अभी तक ग्रीन के 2 अल्फ़ाबेट्स को ग्रीन कर दिया, अब हमें क्या ट्राई करना है कि हम रेड के भी 2 ही अल्फ़ाबेट्स पेंट करें। अगर सपोज इसको भी रेड कर देता हूँ मैं, ठीक है, उन दोनों को ग्रीन कर दिया एंड KZNA को, इसको रेड कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को हमने रेड कर दिया, ठीक है। क्या इसमें हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हुई? फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमने सबको पेंट करना है, और नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड, हमने 2 ही कलर्स का यूज़ करना है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। एंड जो हम सेम कलर से अल्फ़ाबेट्स को पेंट करेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इस केस में ग्रीन में K और A था, K एंड A था, तो ये सेटिस्फाइड है। और रेड से भी 2 हैं, Z और A। थर्ड में क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन। कैसा है, हाँ हमारे केस में है ऐसा, क्योंकि ये 2 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। एंड फोर्थ कंडीशन, द नंबर ऑफ पेंटेड लेटर्स ऑफ दिस कलरिंग इज मैक्सिमम अमंग ऑल द कलरिंग्स ऑफ द स्ट्रिंग। ऑल द कलरिंग्स ऑफ द स्ट्रिंग से हम, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यही सेम स्ट्रिंग मैं अगर ले लूँ KZAA, अगर मैं इसमें सपोज इसको रेड कर देता और इसको ग्रीन कर देता, फर्स्ट 3 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो जाती, मगर जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन हमें कह रही है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को पेंट करना है, ठीक है। क्या इसमें मैक्सिमम हुए? नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही पेंट हुए हैं, इसमें 4 हुए हैं, तो हमारा ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। ये 4 कंडीशंस थी। अब हमें क्या बोला है कि Paul and Mary want to learn by themselves how to find a beautiful, wonderful coloring of the string, but they are very young, so you need a hint. Help them find K, the number of red and the number of green. Yeah. So इस क्वेश्चन में हमने एक सिंपल सा हमें एक चीज़ पूछी है। फर्स्ट पार्ट इनफैक्ट काफ़ी इजी था। इसमें हमें पूछा है कि हमें नंबर ऑफ रेड या फिर नंबर ऑफ ग्रीन बताने हैं कि कितने होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने बेसिकली काउंट करना है कि हम ग्रीन कितने कर सकते हैं और रेड कितने कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं इसमें आपको अपना अप्रोच बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया है। ओके, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, या फिर मैंने जो अपने नोट पैड में ली थी एग्जांपल, मैं आपको वो बताता हूँ। ओके सो मेरी एग्जांपल देखना आप, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं लिया, मेरे पास क्या एग्जांपल है, ए ए ए, मैंने इस पे इटरेट करवाया, ठीक है, इटरेट करवाया और मैंने एक डिक्शनरी बना ली, या पाइथन में बोलें तो डिक्शनरी, C++ में बोलें तो मैप, C++ में बोलें तो मैप आएगा। एक मैप बना लिया जिस पे मैंने काउंट कर लिया हर अल्फ़ाबेट कितनी बार अकर कर रहा है। ओके, जैसे मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, जैसे ए जो है कितनी बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है, D कितनी बार आ रहा है। ओके, मैंने ये काउंट कर लिया। अब बताओ कितनी बार आ रहा है। ए जो है वो 3 बार आ रहा है, B जो है वो 3 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, D 1 बार आ रहा है। फाइन। तो अब क्या किया मैंने, जब मैंने ये सब काउंट कर लिया तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास आइटम्स थी, डिक्शनरी में आइटम्स थी, इन पे इटरेट करवाया। अब इन पे इटरेट क्यों करवा रहा हूँ मैं, इस पे इटरेट करवा के मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मैंने चेक किया कि मेरे पास जो हर अल्फ़ाबेट कितनी बार आ रहा है, तो मैं इसको सीधा काउंट करता जाऊँ। मतलब कहने का मतलब ये है, ये तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ ना, मैं आपको जस्ट विजुअलाइज करवाता हूँ कि मैंने इसको किया कैसे। ठीक है, सपोज़ इस पार्ट पे फोकस करो। सपोज़ ये मेरे पास 3 ए आ गए, ठीक है। अब मैं इसको किस तरह से कलर करूँगा। सपोज़ मैंने इसको रेड कर दिया, फर्स्ट अकरेंस को रेड कर दिया, सेकेंड अकरेंस को मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, इसको अनपेंटेड रहने दिया। नेक्स्ट बी आया, बी की फर्स्ट अकरेंस को मैंने रेड कर दिया, सेकेंड अकरेंस को मैंने ग्रीन कर दिया, थर्ड अकरेंस को मैंने अनपेंटेड रहने दिया। सी आया, सी की फर्स्ट अकरेंस को मैंने रेड कर दिया, सी की सेकेंड अकरेंस को मैंने ग्रीन कर दिया, एंड ओके। एंड अब मैंने चेक किया कि अगर सपोज इसके आगे मैं और भी ले लेता हूँ, सपोज डी के आगे ई भी है मेरा, ठीक है। अब ये डी और ई भी है ना, तो डी को रेड कर दिया और ई को मैंने ग्रीन कर दिया। क्या ये सही है? चेक करो आप खुद, क्या ये सही वे है पेंट करने का अकॉर्डिंग टू द 4 कंडीशंस? ये आप खुद से चेक करो, क्योंकि आप थोड़ा सा सोचोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। और मेरे पास ई भी अकर कर रहा है, अब कितना है ई 1 है, ठीक है। ओके, सब क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि मैं इसके ऊपर इटरेट करवा रहा हूँ, और अगर मेरे पास ये जो सपोज़ मेरे पास ए आया, ए मेरे पास 3 टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स अकर कर रहा है। मेरे पास 2 पेंट्स थे, मैंने 2 पेंट्स की बास्केट बना ली। किस तरह से कि ये वाला मेरा रेड है और ये वाला मेरा ग्रीन कलर की बास्केट है। ओके, अगर मेरे पास ए जो है वो 1 से ग्रेटर है, यानी अगर ये 2 होता या 3 है या 4 है, कुछ भी है, तो मैं उसको रेड और ग्रीन दोनों में डाल सकता हूँ कि एक ए मैंने यहाँ डाल दिया और एक ए मैंने यहाँ डाल दिया। सही है। सेकंड मेरे पास सेकंड अकरेंस आ रही है बी की, बी है 3 टाइम्स अकर कर रहा है। बी 3 टाइम्स अकर करने का मतलब एक बार उसको रेड पेंट कर दिया, एक बार उसको ग्रीन पेंट कर दिया। कर सकते हैं हम ऐसा। ओके, ये भी हो गया, और ये ऑटोमेटिकली हम इग्नोर कर गए। नेक्स्ट आ गया सी। सिमिलरली सबके साथ अगर सी हमारा अब 2 टाइम्स आया, सी 2 टाइम्स आया नहीं, एक बार सी मैं यहाँ डाल दूंगा और एक बार सी मैं रेड में डाल दूंगा, ठीक है। ये भी सी भी हो गया, बी का भी सब केस हो गया। अब बचा डी और ई। अब जब मैं इसको इटरेट करवा रहा हूँ ना, तो मैंने ये कंडीशन रखी कि क्या वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तब तो नॉर्मली हम एक रेड बना सकते हैं और एक ग्रीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट्स जैसे डी और ई जो है, एक बार डी आ रहा है और एक बार ई आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक 1 करके एक एरे बना ली जिसके अंदर मैंने
इन एलिमेंट्स को डाल दिया। जैसे सपोज मैंने इसमें डी डाल दिया, इसमें मैंने ई डाल दिया, ठीक है। अगर जो एलिमेंट 1 से इक्वल है, यानी जो लेस देन नहीं होगा, लेस देन कैसे होगा, लेस देन मतलब 0, मतलब अकर ही नहीं कर रहा है, 0 कर रहा है, यानी अगर वो इक्वल टू 1 है, तो मैंने उसको इस एरे में डालता गया। मतलब इन शॉर्ट आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अकरिंग एग्जैक्टली वंस, ठीक है। जैसे डी और ई वंस अकर कर रहे थे, तो मैंने इनको काउंट किया और इनके काउंट को 2 से डिवाइड कर लिया। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैंने इसको पेयर वाइज अब चेंज कर सकता हूँ, समझे। मतलब क्या कहने का मतलब है कि इस डी को रेड कर दो, इस ई को ग्रीन कर दो। अगर यहाँ पे कुछ एफ होता, जी होता, एच होता, तो हम सेम करते, इस एफ को रेड कर देते, इस जी को ग्रीन कर देते, और ये एच हमारा अनयूज रह जाता। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या रहा, फाइनल आंसर हुआ हमारा कि हम नॉर्मली यहाँ पे काउंट कर लें, यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल रख लें, उसको प्लस इंक्रीज करते जाएं एवरी टाइम व्हेन वी आर एनकाउंटरिंग एन एलिमेंट विच इज़ अकरिंग मोर देन वंस, है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम उसका काउंट कैलकुलेट करें और ये इस वेरिएबल को इंक्रीज़ कर दें। और उसमें क्या ऐड कर दें, उसमें क्या ऐड करना है, उसमें सिंपली हम इस पार्ट को ऐड कर देंगे। ये पार्ट क्या बता रहा है हमें, ये पार्ट क्या बता रहा है, ये तो काफ़ी गंदा शहर हो गया। इस पार्ट में ये क्या बता रहा है हमें कि जो एलिमेंट्स 1 अकर कर रहे हैं उनका पेयर वाइज हम बनाकर अल्टरनेटिवली उसको पेंट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे करोगे तो हम प्रिंट कर देंगे किसको, आंसर को। अब हमारा आंसर किस में स्टोर्ड है, हमारा आंसर जो है वो CNT में स्टोर्ड है। ये वाला CNT अलग है, इसको आप काउंटर ले लो, उस काउंटर को 2 से डिवाइड करना है और इसमें ऐड कर देना है ये वाला काउंटर, ठीक है ना, क्योंकि पेयर वाइज हम इस पर काम कर रहे हैं। सेम यही किया हुआ मैंने, देखो 1 का लिया, एक काउंट वेरिएबल ले लिया, अगर वो 1 से बड़ा है तो काउंट इंक्रीज कर दिया, अगर वो नहीं छोटा है तो एक एरे ले लिया जिसमें मैंने वो एलिमेंट डाल दिया, उसके बाद उस काउंट वेरिएबल में उस एरे की लेंथ बाय 2 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको ज़रूर समझ आया होगा। जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम B2 कोड फोर्सेस का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बस ला रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी थोड़ी कम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जानते हो, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर ढूंढना, ठीक है। मेरा प्रोफाइल अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, वैसे मेरा प्रोफाइल आपको याद क्यों नहीं है? मेरा प्रोफाइल है एस्ट्रॉक्स, ठीक है, इसे ढूंढें और मैं काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ खींचता हूँ तो फॉलो करें वहाँ पे। ओके बाय।